वोटर लिस्ट मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। मार्च की इजाजत नहीं होने के बावजूद दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करना चाहते थे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में वाराणसी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मुद्दे पर नहीं थम रहा सियासी घमासान। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन। सिवान की वोटर मिंटा देवी की फोटो वाली टी शर्ट पहनकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर आज भी मॉनसून सत्र में विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी। राज्यसभा में हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में मंजूर हो गया। जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एक जज और एक कानूनविद होंगे। राष्ट्रपति को भेजा जाएगा प्रस्ताव। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने इनकम टैक्स गोलंबर पर फोड़ा लालटेन। लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने के बाद लालू राबड़ी के शासन को कोसा। नीतीश सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। बिहार के मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पटना आवास पर पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी। अनंत सिंह ने अशोक चौधरी को घुमाया अपना तबेला। अपने भैंस और भैंस के बछड़ों को अनंत सिंह ने दिखाया। यूपी के बहराइच में अराजक तत्वों ने धार्मिक चबूतरे को पहुंचाया नुकसान। स्थानीय लोगों में गुस्सा के परिसर के कई पेड़ भी काटे गए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी और साथ ही बीजेपी विधायक ने कार्रवाई की मांग की। मंदिर मकबरा तनाव के बाद फतेहपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मकबरे की सुरक्षा में 5 जिलों की फोर्स तैनात है। 3 लेयर बैरिकेडिंग के साथ ड्रोन से की जा रही है निगरानी। पुलिस, पीएससी के साथ सीओ स्तर के अधिकारी सुरक्षा में लगाए गए। यूपी विधानसभा में फतेहपुर मुद्दे पर जोरदार हंगामा। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में उठाया ये मुद्दा। कहा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी बोली कानून कर रहा है अपना काम। धराली हर्षिल में प्राकृतिक आपदा के बाद एक बार फिर सहमे लोग। कल शाम से जारी बारिश के बाद भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे वाले इलाकों में खतरा बढ़ गया है। एहतियातन प्रशासन ने लोगों को आर्मी कैंप में भेजा। धराली और हर्षिल में रेस्क्यू अभियान के साथ साथ जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश भी लगातार जारी है। हेली सेवा के जरिए आपदा प्रभावित लोगों के बीच लगातार भेजी जा रही है राहत सामग्री। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र से अब तक 1308 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत। धराली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं बड़े अधिकारी। प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और संचार सेवाएं बहाल कर दी गई। उत्तरकाशी में डबरानी के पास भागीरथी नदी में गिरी पोकलेन मशीन। ऑपरेटर पानी में बहा। डबरानी में चल रहा था सड़क बनाने का काम। उत्तर प्रदेश के शामली में मूसलाधार बारिश के बाद कई मोहल्लों में जल जमाव हो गया। सैकड़ों घरों में घुसा पानी। पानी में तैरता हुआ घर का सामान दिखाई दिया। मार्केट में भी पानी ने जमाया हुआ है डेरा। दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ। तेलंगाना में भारी बारिश से करीमाबाद, काशी, बुग्गा समेत कई इलाके पानी में डूबे। अंडरपास में गाड़ियां डूबी हुई दिखाई दी। भारी बारिश का अलर्ट जारी है। तेलंगाना में भी जोरदार बारिश ने बढ़ाई परेशानी। वारंगल शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से जलभराव देखने को मिल रहा है। जम्मू के कालीधार पहाड़ियों पर लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क पर मलबा आने से जम्मू पुंछ हाईवे बंद हो गया। रास्ता खोलने में जुटा हुआ है प्रशासन। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पूरे हिमाचल में अब तक 359 सड़कें बंद हैं। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश ने मचाई तबाही। जगह जगह पेड़ गिरे। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे के दौरान शिमला, चंबा, मंडी, कुल्लू समेत कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। रुद्रप्रयाग का खुला रास्ता लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आ गया था, जिसके चलते कई गाड़ियां फंसी थी। मशीनों के जरिए लगातार रास्ता साफ किया जा रहा है। शिमला की छैला माहौरी में तेज बहाव के बीच रास्ता पार करना पड़ा भारी। पानी के बहाव में फंसी गाड़ी जेसीबी से रेस्क्यू किया गया। हिमाचल के कांगड़ा में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। कई इलाके खतरे के निशान के करीब पहुंच गए। मदद में जुटा हुआ के प्रशासन। लोगों को सुरक्षित जगह पर लगातार भेजा गया।
पंजाब के होशियारपुर में उफान पर ब्यास नदी है। नदी किनारे बसे अब्दुल्लापुर गांव में पानी से घिरे लोग अपने मवेशियों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर गांव से बाहर निकलते लोग दिखाई दिए। पंजाब के दुनेरा के पास सड़क धंसने से चंबा पठानकोट रास्ता बंद हो गया। सड़क धंसने की वजह से सड़क पर फंसी गाड़ियां नजर आई। गंगा नदी में उफान से पटना से सटा गोरियारी गांव बाढ़ से घिरा हुआ के घरों में घुसा पानी। आने जाने वाले रास्तों पर भी पानी तेज है, लोगों के सामने परेशानी। असम के कोकराझार में भारी बारिश से डूबे कई गांव। जगह जगह जलभराव के हालात से लोग पलायन करने को यहां से मजबूर। दिल्ली में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। राव तुलाराम मार्ग पर सड़कों पर पानी भरने से लोगों की बढ़ी परेशानी। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में गश्त के दौरान बड़ा हादसा हुआ। तेज बहाव में बहा सिपाही, पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार कर रही है तलाश। मध्य प्रदेश के दमोह में भारी बारिश से उफान पर बरसाती नदियां जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं यहां के लोग। पानी का बहाव तेज होने पर भी लापरवाही। देहरादून के आसपास पहाड़ियों में हो रही बारिश से उफान पर तमसा नदी है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी का जलस्तर बढ़ गया। श्रद्धालुओं को अलर्ट किया गया है। नैनीताल में बढ़ा नैनी झील का जलस्तर सामान्य से ऊपर आते ही विभाग ने 2 इंच तक खोले गेट। झील का लेवल 10 फीट से ऊपर पहुंचते ही गेट खोल दिए गए। गुजरात के कच्छ में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरा बच्चा। रस्सी के सहारे बच्चे का रेस्क्यू किया गया। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया जा चुका है। राजस्थान के भरतपुर में बाजार से सामान लेकर घर लौट रही महिला को सांड ने पीछे से टक्कर मार दी, अटैक किया। गंभीर रूप से महिला घायल हो गई है। सांड के हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। राजस्थान के जालौर में नेशनल हाईवे पर बस में लगी भीषण आग। बस की चपेट में आई 2 राहगीर। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा लिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पुलिस वैन में पीछे से कार ने मारी जोरदार टक्कर। 4 पुलिसकर्मी समेत 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर के बाद कार में भीषण आग भी लगी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा लिया। महाराष्ट्र के वाशिम में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगी। अग्निशमन की 6 गाड़ियों का पानी खत्म होने के बाद भी नहीं बुझाई जा सकी आग। खतरे को देखते हुए मालेगांव इलाके में बंद करनी पड़ी बिजली सप्लाई। दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू और संजय सेठ शामिल हुए। श्रीनगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी हुए शामिल। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ ने निकाली तिरंगा यात्रा। बीएसएफ जवानों में दिखा जबरदस्त जोश। स्वतंत्रता दिवस से पहले श्रीनगर में लाल चौक पर सीआरपीएफ ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा यात्रा में स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। गुजरात के भुज में बीएसएफ ने साइकिल रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने इस रैली में हिस्सा लिया। दिल्ली में लड़कियों के लिए तिरंगा साइकिलथॉन रैली का आयोजन किया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने साइकिलथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। असम के गोलाघाट में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने हिस्सा लिया। गोवा पुलिस के 700 पुलिसकर्मी परेड का हिस्सा बने। यूपी की हाथरस में बीजेपी एमएलसी ऋषिपाल सिंह के बेटे ने ट्रैफिक पुलिस से की बदसलूकी। बीच सड़क से गाड़ी हटाने को लेकर कहासुनी हुई। एसएसपी ने मामले का संज्ञान लिया। ओडिशा के बरगढ़ जिले में 8वीं क्लास की छात्रा ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा दी। अब जली हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल आत्मदाह करने की वजह साफ नहीं है। एमपी के इंदौर में कॉलेज में तोड़फोड़ की गई है। एनएसयूआई नेता अमन पटवारी ने अपने साथियों के साथ हंगामा किया। एनएसयूआई नेता के खिलाफ दर्ज किया गया केस। यूपी के बुलंदशहर में बाइक से कार टच होने पर बाइक सवारों ने जमकर किया हंगामा। लाठी डंडों से गाड़ी में तोड़फोड़ की। कार सवार से मारपीट का भी आरोप है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पनवेल के पास दर्दनाक हादसा हो गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर असफिया खान की हादसे में मौत हो गई। ड्राइवर की लापरवाही ने जान ले ली। राजस्थान के बीकानेर से करीब 9 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। बीएसएफ और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 1.5 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई है।
राजस्थान की बूंदी में मीट की अवैध दुकान हटाने की मांग हिंदू संगठनों ने किया। नगर परिषद पहुंचकर हंगामा, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। जन्माष्टमी को लेकर यशवीर महाराज का बयान, पर्व पर जिहादी गैंग की दुकान से सामान ना खरीदे सनातनी, क्योंकि ये करेंगे आपकी भक्ति और धर्म को खंडित करने का काम। छड़ी मुबारक की पवित्र गुफा मंदिर पहुंचने के साथ ही अमरनाथ यात्रा का समापन। लिद्दर नदी के तट पर हुआ अंतिम अनुष्ठान। इस साल 4,10,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। दिल्ली के वैशाली मेट्रो के अंदर घुसा बंदर, पूरी मेट्रो में दौड़ लगाई। बड़ी मुश्किल से मेट्रो कर्मियों के बंदर को बाहर निकालने की तस्वीरें आई सामने। बंदर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। नोएडा में पकड़ा गया इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नाम से फर्जी कार्यालय। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अरेस्ट किए गए लोगों में टीएमसी का एक पूर्व नेता भी शामिल बताया जा रहा है। जयपुर में लग्जरी कार में शराब की तस्करी, ब्रांडेड शराब की 33 और 288 बियर की बोतलें जब्त की गई हैं। पुलिस ने तस्करी के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार को जब्त किया। यूपी के गोंडा में सामने आया धर्मांतरण का मामला। मंदिर में शादी कराकर कोलकाता ले जाकर करवाया धर्मांतरण। पुलिस ने आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के लुधियाना में नशेड़ी बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड की करतूत कैमरे में कैद हो गई। घर पहुंचकर बुजुर्ग माता पिता पर बरसाई ईंट पत्थर, पुलिस से की गई मामले की शिकायत। पीआर के सुपौल में सरकारी अस्पताल में मरीज का झाड़ फूंक से इलाज, अस्पताल के डॉक्टर दिखे नदारद। पीएम मोदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए भारत प्रतिबद्ध है, जल्द समाधान के लिए देंगे हर संभव मदद। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति और उसके बढ़ते प्रभाव, विदेश मामलों की संसदीय समिति ने जताई चिंता का। घटनाक्रमों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता।